इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एज्योर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स। अब ये टॉपिक भी एज्योर नेटवर्किंग के अंडर आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम देख लेते हैं इस वीडियो में कि ये क्या होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स को हम शॉर्ट फॉर्म में NSG भी बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट कि NSG बेसिकली रूल्स कंटेन करता है और उस रूल में हम ये बोलते हैं कि कोई भी ट्रैफिक अंदर आ सकता है या फिर बाहर जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये हम अटैच करते हैं, या तो हम सबनेट को अटैच करते हैं या फिर एक नेटवर्क इंटरफेस को अटैच करते हैं, और ये काम आता है जब हम किसी वर्चुअल मशीन्स को कनेक्ट करते हैं। सो बेसिकली हम शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं कि ये एक फायरवॉल है जहाँ पे हम बस ये लिखते हैं कि कोई जो नेटवर्क की ट्रैफिक है वो इस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर सकती है कि नहीं, या फिर ये वर्चुअल मशीन से कोई भी ट्रैफिक बाहर जा सकता है कि नहीं। ठीक है, अब कुछ रूल्स है जो एज्योर पहले से क्रिएट करके देती है। हम उसके साथ कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही हम उसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपना खुद का कोई ऐसा रूल क्रिएट कर सकते हैं जो उन रूल्स को ओवरराइड कर सकती है। हम ये रूल्स कहाँ है ये हम चेक करेंगे जब हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं एज्योर पोर्टल पे। ठीक है, अब रूल्स के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स लाइक कुछ फील्ड्स होती है, हम वो देख लेंगे एक एक बार। तो पहला है नेम, कि जो रूल का नाम क्या होने वाला है वो। उसके बाद हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं उस रूल की, कि जो बाकी सब रूल्स है उसके कंपैरिजन में इसकी कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद हम सोर्स और डेस्टिनेशन स्पेसिफाई करते हैं। फिर प्रोटोकॉल यानी कि TCP का कनेक्शन हम अलाउ डिनाई कर रहे हैं, या फिर UDP या फिर any। उसके बाद ये जो रूल है वो कौन से डायरेक्शन पे इफेक्टिव है, इनबाउंड पे या फिर आउटबाउंड पे। साथ ही हम स्पेसिफाई करते हैं पोर्ट नंबर या फिर पोर्ट का रेंज। तो अगर याद होगा तो आपको पता है कि जो वर्चुअल मशीन है वो बाय डिफ़ॉल्ट हम उसका RDP नहीं ले सकते हैं, तो RDP लेने के लिए एक पोर्ट नंबर है वो एनेबल्ड होना चाहिए। तो जब हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक चेकबॉक्स हमें मिलता है जिसे हमें चेक करना पड़ता है अगर हमें RDP चाहिए। सिमिलरली वहाँ पे एक HTTP और HTTPS का चेकबॉक्सेस होता है जिससे हमें एनेबल करना होता है अगर हमें RDP और HTTP को यूज़ करना है। तो जो फाइनली एक जो ऑप्शन हम देखते हैं वो है अलाउ या फिर डिनाई। तो ये ऑप्शन है जो हमें सेट करना पड़ता है इन द एंड। अब कुछ ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, पहला ये है कि अगर कोई कनेक्शन ऑलरेडी एक्टिव है और मैं जाके अगर बीच में उस रूल को चेंज करता हूँ तो इंस्टेंटली उस रूल का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ देर की इनएक्टिविटी देखनी होती है, उसके बाद ही वो रूल जो है वो इन इफेक्ट आ जाता है। साथ ही वहाँ पे कुछ लिमिट है जो हम एज्योर सिक्योरिटी ग्रुप पे हम कितने रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, और वो लिमिट क्या है वो आपको सर्च करना होगा, और इन टर्म्स माइक्रोसॉफ्ट ने एज्योर पोर्टल पे क्या लिमिट सेट की है वो आपको देखकर उस टाइम पे रूल्स क्रिएट करना होगा। अब हम देखेंगे कि पोर्टल पे जाकर हमें जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ पे दिखाई देता है और हम उसके साथ क्या कुछ कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा फ्री विन करके एक रिसोर्स ग्रुप है जिसमें मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी WinVM करके। अब यहाँ पे जब देखोगे तो जो WinVM है उसके साथ मुझे यहाँ पे मिला था नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो मैं इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जब देखोगे तो प्रिटी लाइक नॉर्मल सा इंटरफेस है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कस्टम रूल्स है वो हमने एक क्रिएट की है इनबाउंड, और एक नेटवर्क इंटरफेस के साथ ही एसोसिएटेड है। अब नेटवर्क इंटरफेस से मेरा क्या मतलब है, जैसे हमारे लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में हम जहाँ पे वो केबल कनेक्ट करते हैं राइट, उसे हम NIC बोलते हैं। तो वो मेरे इस वर्चुअल मशीन के नेटवर्क इंटरफेस से कनेक्टेड है, और इस नेटवर्क इंटरफेस का जो प्राइवेट IP एड्रेस है वो है 10.1.1.4। ओके, अब हम फिर से ओवरव्यू देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लोगे कि जो नीचे है कुछ इनबाउंड रूल्स है और कुछ आउटबाउंड रूल्स हैं। अब इनमें से जो लास्ट के जो तीन रूल्स है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ना हम एडिट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये जो RDP वाला रूल है ये तब क्रिएट हुआ जब हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट करते टाइम पे चेक किया था फॉर RDP कनेक्शन। हमें इस वर्चुअल मशीन पे एक वेबसाइट होस्ट करनी है,
और अब जब हम वेबसाइट होस्ट करेंगे तो उस पर जो कनेक्शन है वो होने वाला है HTTP पोर्ट 80 पे, ठीक है। तो हमें जो पोर्ट 80 है उस पर इनबाउंड कनेक्शंस अलाउ करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक नया इनबाउंड रूल क्रिएट करेंगे, और रूल क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स में, और यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड पे। अब ऐड जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, हम ये ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। अब पहला सोर्स में हमें ये स्पेसिफाई करना है कि क्या ये कोई IP एड्रेस से आने वाला है, सर्विस टैग, या फिर किसी एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप का पार्ट होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे IP एड्रेस दूँ तो यहाँ पे मैं कुछ रेंज स्पेसिफाई कर सकता हूँ, और जो रिक्वेस्ट है वो सिर्फ उसी IP एड्रेस के बीच में से अलाउ या फिर डिनाई करेगी। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए एनी रख देता हूँ कि कहीं से भी रिक्वेस्ट आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सोर्स का पोर्ट रेंज पूछा है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि जो रिक्वेस्ट है वो कहीं से भी आ सकता है, वो मशीन IP एड्रेस से आ सकता है, सर्विस टैग से आ सकता है, या फिर एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप से भी आ सकता है, और जो पोर्ट नंबर है वो भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी पोर्ट के सोर्स पे ये जो रूल है वो एप्लीकेबल होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टार। अब डेस्टिनेशन होगा, वो भी मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ कि वो कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं किसी स्पेसिफिक वर्चुअल मशीन के लिए सेट कर रहा होता, या फिर कोई एक इंटरनेट पे किसी मशीन के लिए सेट कर रहा होता जिसकी कोई IP एड्रेस होती, तो मैं वो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर देता, या फिर एक वर्चुअल नेटवर्क या फिर एक सबनेट ग्रुप होता, उसके लिए मैं कोई रूल सेलेक्ट करने वाला होता, तो मैं यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट कर देता, बट यहाँ पे मैं एनी डाल देता हूँ, ठीक है। अब जो यहाँ पे सर्विस वाला पार्ट है, इसमें हमारे पास ऑलरेडी कुछ रूल्स है जो हम प्रीडिफाइंड सेट कर सकते हैं। इनकेस अगर हमें HTTP को एनेबल करवाना है तो हम HTTP को यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, तो जो हमारा पोर्ट 80 वाला चीज़ है वो अपने आप सेट कर देगा, या फिर अगर हमें HTTPS को सपोर्ट करना है तो पोर्ट 443। बेसिकली ये जो पार्ट है सर्विस वाला, ये बस एज्योर ने हमारे कन्वीनियंस के लिए ये चीज़ क्रिएट करके दी है, एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करके दी है, सो दैट हमें जो ये वैल्यू है डेस्टिनेशन पोर्ट वाली वो मैनुअली ना फिल करना पड़े। अगर हम कस्टम करते हैं और मुझे अगर HTTP को एनेबल करना है तो मैं यहाँ पे कस्टम कर दूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा 80। मुझे नहीं पता जो ये 80 है वो कौन से प्रोटोकॉल पे काम करेगा, तो मैं यहाँ पे एनिट सेलेक्ट कर दूंगा, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो ये पोर्ट नंबर 80 है उस पर कनेक्शन को अलाउ करना है या फिर डिनाई करना है। तो अगर मुझे ऐसा है कि मुझे एक्सप्लिसिटली बोलना है कि नहीं, यहाँ पे जो 80 पोर्ट नंबर है, जो HTTP वाला पोर्ट है, वो मुझे नहीं अलाउ करना है, तो मैं यहाँ पे डिनाई कर दूंगा। लेकिन क्योंकि मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए मुझे पोर्ट 80 की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे अलाउ कर दूंगा। और अब ये प्रायोरिटी, अब प्रायोरिटी क्या है कि अगर सपोज़ यहाँ पे मैंने 310 लिखा है और यहाँ पे 300 लिखा है, राइट, तो ये 310 वाला रूल है वो इसके बाद वाली प्रायोरिटी दी जाएगी इसको। तो पहले RDP वाला, सो दैट जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। यूजुअली इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा भी नहीं, क्योंकि ये एक अलग पोर्ट है, ये एक अलग पोर्ट है। बट इन केस अगर कोई ऐसी चीज़ होगी या फिर यहाँ पे अगर हमारा ऐसे कोई सेटिंग होगा जिसकी वजह से कोई दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे अपना हम प्रायोरिटी देते हैं, एंड उस प्रायोरिटी वाइज हमारा जो रूल है वो इफेक्टिव होगा। और यहाँ पे हम फाइनली कुछ नाम दे देंगे फॉर, और जैसे कि मुझे यहाँ पे HTTP को एनेबल करवाना है तो मैंने यहाँ पे HTTP दे दिया और मैं कर देता हूँ ऐड। तो इतना ही सिंपल तरीके से हम अपना जो रूल है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बस एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पे जो RDP है इस वर्चुअल मशीन का मैं RDP ले लेता हूँ। तो ये मैंने ये सिलेक्ट कर लिया जिससे हम RDP लेंगे, और मैं इस वर्चुअल मशीन का यहाँ पे RDP लेता हूँ। तो मैंने सब क्रेडेंशियल्स दे दिए। अब देखो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे RDP ले पाऊँगा जो हम लेंगे पोर्ट नंबर 3389 पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने RDP ले लिया है मैंने मेरे वर्चुअल मशीन का, और ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। अब ये वर्चुअल मशीन थोड़ा अलग है, इसके लिए विंडोज़ 10 जैसा पूरा स्टार्ट मेन्यू सब नहीं दिखेगा, इसमें सिर्फ एक कमांड प्रॉम्प्ट दिखता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ कि मैं जो ये पोर्ट है, ठीक है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमें अलाउ दिख रहा है, तो ये पोर्ट जो यहाँ पे अलाउ है RDP, मैं इसको यहाँ पे डिनाई कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इसको कर दिया डिनाई, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको जैसे ही डिनाई करता हूँ और यहाँ पे देखोगे तो जो मेरा रिमोट है वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिमोट में अभी भी काम कर पा रहा हूँ, सभी चीज़ें कर पा रहा हूँ। तो जो हमारा वो वाला नोट था कि जो चीज़ें हम यहाँ पे NSG में सेट करेंगे वो इमीडिएटली इफेक्ट नहीं होता है, उसको कुछ टाइम लगता है। यही अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ, ठीक है, इस कनेक्शन को यहाँ पे क्लोज़ कर दूँ। अब मुझे अगर ये चेक करना है
कि ये डिनाई हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मुझे बस अभी कुछ मिनट रुकना पड़ेगा। ओके, सो अब कुछ मिनट हो गया है और मैं फिर से RDP लेने के लिए ट्राई करूँगा इस बार, तो हम RDP नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये एरर आ रहा है क्योंकि जो ये फायरवॉल हमने सेट की है वो इस कनेक्शन को अलाउ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ये डेमो है और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है वो यहाँ पे एंड होता है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।